बीएससी फर्स्ट ईयर। कल हमने लांगराज विधि का फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लिया था जो एग्जाम में आया हुआ है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी है जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है ये, कि एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बी की पावर 4 और जेड स्क्वायर क्या दे रखा है, सी की पावर 4 का, ये तो अपन को फलन दे दिया, का निम्न, क्या दे दिया, का निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत, क्या दे दिया, कि प्रतिबंधों के अंतर्गत उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। वो दे दिए इसने कि एक प्रतिबंध कौन सा दे रखा है अपन को, कि एल एक्स, एक दे रखा है एम वाई एन जेड, पिछले क्वेश्चन की तरह एक प्रतिबंध तो ये दे रखा है, और एक दे रखा है इसने एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एग्जाम में आया हुआ भाई, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1, ये दोनों प्रतिबंध दे रखे हैं और ये एक फलन दे रखा है। तो अपन उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्या दे रखा है, आंसर लिखेंगे अपन u, फलन दे रखा है अपन को u एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 क्या दे रखा है, और वाई स्क्वायर बी की पावर 4 और जेड स्क्वायर सी की पावर 4, ये फलन दे रखा है इसमें। और प्रतिबंध कौन से दे रखे हैं, अपन मान लेते हैं ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और प्रतिबंध कौन से दे रखे हैं, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड बराबर 0, समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं प्रतिबंध, और एक रखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, एक समीकरण नंबर 3, ये दोनों प्रतिबंध दे रखे हैं। और ये अपन को तीनों का क्या करना है, अवकलन करना है, और फिर इन तीनों को जोड़ के अवकलन करके जोड़ना है अचर पद से गुणा करने के बाद। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका लिखते हैं डी यू की समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अब 1 का करेंगे कितना जाएगा, डी यू, इसका a4 तो 1/a की पावर 4 तो क्या है कांस्टेंट, और इसका कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और dx, ऐसे क्या हो जाएगा 2y dy, और के नीचे क्या जाएगा b की पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 2z आगे हो जाएगा ये, और dz, इसका कितना हो जाएगा c की पावर 4, तो du कितना आ जाएगा अपने पास 2x a की पावर 4 dx प्लस में 2y b की पावर 4 dy और 2z dz की पावर c की पावर 4, ये तो आ गया अवकलन 1 du। ठीक है, अब करते हैं प्रतिबंध का अवकलन, यानी कि समीकरण 2 का अवकलन, इसको 4 डाल देते हैं समीकरण, अवकलन करेंगे, करने पर क्या आ जाएगा इसमें एल एक्स यानी कि एल डी एक्स प्लस में एम तो अचर पद है डी वाई और एन डी जेड इक्वल्स टू 0, ये समीकरण 5 हो गई। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे वही आ जाएगा ए 1/a स्क्वायर, तो क्या है अचर पद एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x dx, इसका 2y b स्क्वायर dy, इसका 2z c स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 6, ये आ गई समीकरण नंबर 6 5। अब इसके बाद क्या करते थे अपन कि इसको, इसमें 2 प्रतिबंध 2 अचर पदों से गुणा होगी, एक की लैम्बडा से करेंगे एक की म्यू से। ठीक है, अपन इसकी लैम्बडा से करते हैं, इसकी म्यू से करते हैं, किसी की भी कर लो, इसकी म्यू से कर ले चाहे इसकी लैम्बडा से कर लो, लेकिन अब लैम्बडा से तो कर लेंगे इसका गुणा और इसकी म्यू से कर लेंगे, लेकिन देखो dx dx कॉमन है, लेकिन इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको भी अपन 2 से गुणा कर देते हैं 2 लैम्बडा से, ताकि ये सब कॉमन आ जाए, सारी चीज कॉमन आ जाए और फिर हमें सॉल्यूशन आसानी से हो। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर
5 को 2 लैम्बडा से तथा समीकरण नंबर 6 को म्यू से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा एल डी एक्स प्लस में 2 लैम्बडा एम डी वाई 2 लैम्बडा एन डी जेड इक्वल टू 0। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 2x ए स्क्वायर म्यू डी एक्स 2y बी स्क्वायर म्यू डी वाई 2z सी स्क्वायर म्यू डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों पद को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 4 और ये दोनों जो गुणा किए ना इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो इधर इधर तो 0 है तो इधर तो डी है, डी हुआ जाएगा। ठीक है, अब इधर डी हो जाएगा और इधर लिखेंगे अपन, सारे पदों को लिखो या एक साथ जोड़ दूं, पदों को लिख देती हूँ। 2x की पावर a4 dx 2y b की पावर 4 dy 2z c की पावर 4 dz प्लस 2 लैम्बडा x dx प्लस 2 लैम्बडा m dy, ठीक है, और प्लस 2 लैम्बडा n dz प्लस 2x a स्क्वायर म्यू dx 2y b स्क्वायर म्यू dy 2z c स्क्वायर म्यू dz इक्वल्स टू, ये 0 तो सॉरी डी यू आ गया, टोटल कर लिया, अभी आ गई अपने सारे। अब इसमें देखो ये कॉमन लेंगे, जो dx वाले टर्म है इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2dx वाले, dx वाली टर्म ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें 2dx तो कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x की पावर a की पावर 4, इसमें क्या जाएगा लैम्बडा l और इसमें क्या जाएगा 2a स्क्वायर x और बाहर क्या जाएगा म्यू, म्यू भी तो आएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा यहाँ x और म्यू, 2dx तो कॉमन आ जाएगा, ये x हो गया ये म्यू हो गया। ठीक है, अब क्या कॉमन ले लेंगे इसमें, ये आ जाएगा कॉमन x y वाले मिलेंगे तो y b की पावर 4 प्लस y वाले में क्या लेंगे लैम्बडा m प्लस इधर किसमें क्या ले लेंगे y के में y म्यू b स्क्वायर, कॉमन में क्या इसमें क्या लिख देंगे 2 dy प्लस इसमें क्या जाएगा z a की c की पावर 4 प्लस लैम्बडा n प्लस में म्यू z अपॉन c स्क्वायर, इतना क्या जाएगा 2dz, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें लैम्बडा इसका यहाँ पे म्यू का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन तीनों समीकरणों को 0 के बराबर रखेंगे, प्लस x म्यू अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 y अपॉन b की पावर 4 लैम्बडा m प्लस में y म्यू b स्क्वायर 0, इसमें क्या जाएगा z c स्क्वायर लैम्बडा n प्लस म्यू z c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तीन इसमें मान निकालेंगे, इसमें मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो ये x है इसको पद में रूप में लिखेंगे ना, जो फलन है ये x स्क्वायर है, अगर अपन समीकरण को मान लिया इसको a b c डाल दिया, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे लेकिन पद तो फिर न बनेगा, अगर अपन इसको x स्क्वायर y स्क्वायर से गुणा कर दे, इसको इस समीकरण को x से, इससे y से, इस z से, तो क्या जाएगा ये पद एक u बन जाएगा, ये सारे पद अपने फलन और प्रतिबंध आ जाएंगे। तो क्या करेंगे a को तो x से जोड़ देंगे फिर गुणा करके, b को y से और c को z से गुणा करेंगे, इसको x से करेंगे तो कितना जाएगा x स्क्वायर a की पावर 4 प्लस में लैम्बडा एल एक्स और ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसको वाई स्क्वायर बी की पावर 4 लैम्बडा एम वाई प्लस में वाई स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर और इसको जेड स्क्वायर सी की पावर 4 लैम्बडा एन जेड म्यू जेड स्क्वायर सी स्क्वायर।
ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इन सब पदों को एक्स स्क्वायर वाले का एक साइड लेते हैं तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस में लैम्बडा एल, क्या जाएगा ये एक्स की पावर 4 लैम्बडा एल नहीं, ये लेंगे अपन पहले फलन लेंगे कि वाई स्क्वायर बी की पावर 4 और जेड स्क्वायर सी की पावर 4, ये एक साइड ले लिया। और ये जो अलग आएगा ये लैम्बडा कॉमन ले लिया, कितना जाएगा एल एक्स प्लस में एम एन प्लस में एन जेड, ये एक साइड ले लिया प्लस, और ये क्या ले लिया इसमें म्यू वाला, तो क्या जाएगा इसमें जेड स्क्वायर, ये प्रतिबंध आ जाएगा इसमें अलग से कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या था म्यू इक्वल्स टू क्या जाएगा, यहाँ क्या था 0। अभी इसका मान क्या रखेंगे अपन, यू रख सकते हैं, इसका लैम्बडा, इसका मान 0 और म्यू का मान कितना था 1, तो 0, ये तो 0 जाएगा बराबर में प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 और म्यू का मान कितना जाएगा माइनस यू, म्यू का मान माइनस यू आ गया। अब ये माइनस यू आ गया तो अपन इस समीकरण में रख सकते हैं, यानी कि जो ए बी सी समय ए व बी व सी में म्यू का मान रखेंगे, अब म्यू का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अब एक्स अपॉन ए की पावर 4 प्लस लैम्बडा एल माइनस म्यू का मान क्या रखेंगे यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये ना इससे मान निकाल लेंगे अपन, क्या जाएगा जैसे इसमें x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, x इसमें कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कितना बच जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में u, यही तो बचा, x ही कॉमन ले लिया और ये इधर जाएगा कितना जाएगा माइनस m लैम्बडा, तो इसका क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल अपॉन में भाग देंगे तो ए स्क्वायर माइनस में ए पूरा ही ले लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, और ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा एक्स ए स्क्वायर सॉरी माइनस एल ए स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर 4 हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर यू, ये हो जाएगा एक्स का मान, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स का मान। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे, ऐसे ही इसमें म्यू रख के वाई का मान निकाल लेंगे और जेड का, वाई का क्या जाएगा लैम्बडा एम बी 4 माइनस का 1 माइनस बी यू स्क्वायर यू, और ऐसे ही जेड का मान आ जाएगा माइनस लैम्बडा एन सी 4 1 माइनस में सी स्क्वायर यू, ये आ जाएगा भाई, ये जेड का मान आ जाएगा। और एक्स वाई और जेड का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या जाएगा वही एल एक्स वाले में, तो एल स्क्वायर ए की पावर 4 ये आ जाएगा 1 माइनस में ए स्क्वायर यू, एल एक्स का मान रख देंगे ना एल एक्स वाई वाई में, समीकरण नंबर 2 कौन सी एल एक्स एम वाई और एन जेड में इक्वल्स टू 0, क्या जाएगा एम स्क्वायर बी की पावर 4 1 माइनस में बी स्क्वायर यू एन स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस में सी स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। और ये क्या है द्विघात समीकरण, यू किस में आ गया द्विघात समीकरण है, जो कि u उच्चिष्ट व द्विघात समीकरण है ना, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट दोनों देता है, निम्निष्ट मान देता है।